हे फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज हम बात करेंगे गेम्स स्टॉक की। इसके फंडामेंटल के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फंडामेंटल के साथ साथ मैं आपको इसके फ्यूचर ग्रोथ के बारे में बताऊंगा और इसके बिजनेस मॉडल के बारे में भी हम यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छे से और डीप से एनालाइज करेंगे। और मैं इसके क्वार्टर 4 फाइनेंशियल ईयर 25 के भी रिजल्ट आपको यहाँ पर दिखाऊंगा और इसके बाद हम चार्ट की स्टडी करेंगे। मीन्स मुझे नहीं लगता कि आप इस वीडियो को देखने के बाद आपको गेम्स के रिगार्डिंग कोई भी डाउट रहने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बिजनेस ओवरव्यू की बात करते हैं। तो आप देख लीजिए कंपनी का बिजनेस क्या है। पहले कंपनी करती क्या है। केम्स वर्क एज ए मिडिल मैन बिटवीन म्यूचुअल फंड कंपनी एंड इन्वेस्टर। इट हैंडल्स ऑल द बैक एंड वर्क। मीन्स है कि एक मिडिल मैन का काम करती है म्यूचुअल फंड और एक इन्वेस्टर के बीच में। ये कैसे काम करती है ये समझिए। जितना आपका चेक्स योर केवाईसी, ये जितनी भी केवाईसी होती है उनको चेक करती है। रिसीव योर मनी, आपका जो रिसीव है, रिसीव करती है मनी को। सेंड इट टू द राइट म्यूचुअल फंड, राइट म्यूचुअल फंड को सेंड करती है और गिव्स यू यूनिट्स एंड सेंड यू मंथली स्टेटमेंट। यानी आप समझ सकते हैं कि जो आप एसआईपी जो मंथली कर रहे हैं उसकी जितनी भी आपको केवाईसी, पैसा कट गया, पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो गया, और राइट म्यूचुअल फंड के लिए जो भी इसका जो जिस तरह का आप म्यूचुअल फंड ले रहे हैं उसके लिए अगर ये चला गया और आपको कितनी यूनिट आपको अलॉट हुई है और वो जो आपको एक मंथली स्टेटमेंट जितने भी दिए जाते हैं, ये सब कौन करता है? ये सब केम्स का काम है। यानी आप समझते सकते हैं कि एक मीडिएटर है जो एक इन्वेस्टर और म्यूचुअल फंड के बीच में काम करता है। अब इसका कैसे है कि हाउ डज केम्स मेक मनी, इसको पैसा कैसे आता है, कैसे पैसा बनाता है ये। म्यूचुअल फंड कंपनी पेज केम्स फीस फॉर मैनेजिंग देयर इन्वेस्टर। जैसे कि दिस कैन बी पर इन्वेस्टर, पर ट्रांजैक्शन और फिक्स्ड ईयरली फीस। यानी पर इन्वेस्टर से कितना पैसा है, पर ट्रांजैक्शन से कितना पैसा आ रहा है, और फिक्स ईयरली इनका फीस का कुछ भी ऐसा कुछ होता होगा जिनको कि इस बेस पे इनको इनकी जो अर्निंग होती होगी। केम्स अर्न स्टडी इनकम एज मोर पीपल इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड। केम्स हैंडल ऑल ट्रांजैक्शंस, सो इट्स इनकम कीप ग्रोइंग विदाउट मच एक्स्ट्रा कॉस्ट एंड इट इज ए लाइट वेट हाई प्रॉफिट बिजनेस। आप समझ सकते हैं जैसे जैसे लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे वैसे वैसे लोगों के अकाउंट बढ़ते जाएंगे, और जितने भी अकाउंट जब बढ़ेंगे तो उनसे ट्रांजैक्शन जितने भी क्रिएट होंगे उसका फायदा किसको होने वाला? केम्स को होने वाला है। और आप समझ सकते हैं कि आज के टाइम में सबसे ज्यादा केम्स जो हम एसआईपी आजकल जो देख रहे हैं वो बहुत ज्यादा एसआईपी का ट्रेंड भी चल रहा है, और मोस्टली हर बंदा जो भी सर्विस में है जिसको थोड़ी भी नॉलेज है वो एसआईपी कर रहा है स्टडी। इसके बाद आता है व्हाट एल्स डज गेम्स टू नॉन म्यूचुअल फंड सर्विस। यानी म्यूचुअल फंड का तो आपने समझ लिया, म्यूचुअल फंड और एक इन्वेस्टर के बीच रिगार्डिंग आपने रिलेशन इसका समझ लिया। इसके अतिरिक्त ये क्या करता है? ये करता है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सपोर्ट करता है। कीप डिजिटल कॉपीज ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसीज की जो डिजिटल कॉपी है उनको भी मेंटेन रखता है। यूपीआई, ऑटो पे एंड पेमेंट सर्विसेज इसकी हैं। और हेल्प बैंक फिनटेक शेयर फाइनेंशियल डाटा सेफली ये आप अपने पास रखता है। और मैनेजेस एनपीएस जो नेशनल पेंशन स्कीम का डाटा है उसको भी मैनेज करता है। सो केम इज नॉट जस्ट अबाउट म्यूचुअल फंड, ये केवल जस्ट म्यूचुअल फंड के लिए नहीं है, इट हेल्प्स द होल फाइनेंस एंड इंश्योरेंस वर्ल्ड इन द बैकग्राउंड। अब बात करते हैं कि व्हाट मेक्स केम स्पेशल। ऐसा क्या है जो केम्स को बिल्कुल स्पेशल बनाता है? ऐसा है कि ओनली 2 कंपनीज डू दिस इन इंडिया। जैसे आपने के फिनटेक करके कंपनी सुनी होगी, एक तो वो है और एक कंपनी ये है। अगर मैं केम्स की बात करता हूँ तो केम्स का एक मोनोपोली बिजनेस है जिसमें 68% मार्केट शेयर केम्स केम्स को है। इट इज हार्ड फॉर न्यू कंपनी फॉर एंटर दिस स्पेस बिकॉज ऑफ रूल्स, टेक्नोलॉजी एंड ट्रस्ट। इस बिजनेस में आना थोड़ा सा टफ माना गया क्योंकि यहाँ पर रूल्स, रेगुलेशन और ट्रस्ट की भी थोड़ी सी बात आ जाती है। अगर मैं इसके फंडामेंटल की बात करता हूँ तो आप फंडामेंटल यहाँ पर देख रहे हैं 21,361 करोड़ रुपए का इसका मार्केट कैप है। करंट प्राइस अभी इसका 4,321 रुपए चल रहा है। अगर मैं इसके 52 वीक हाई की बात करता हूँ तो इसने 5368 हाई बनाया है और 3030 इसका लो रहा है। स्टॉक पे ही चल रहा है अभी 50 पर। और बुक वैल्यू की बात करते हैं तो 210 इसका बुक वैल्यू। डिविडेंड भी कंपनी 1.43% का डिविडेंड भी देती है। अगर मैं आरओसी की बात करता हूँ तो आरओसी लगभग 55% है और आरओई 44% है, जो कि वास्तव में बहुत ज्यादा है। अगर फेस वैल्यू की बात करते हैं तो 10 दे रखी है। डेप्ट इक्विटी ना के बराबर, यानी कंपनी के पास कोई भी कर्जा नहीं है। और इसके पैग रेशियो की बात करता हूँ तो पैग रेशियो 2.31% है। मैं फंडामेंटल जब भी डिस्कस करूंगा तो मैं ये 3-4 जो पॉइंट है हमेशा इसी के बारे में, मुझे लगता है कि आरओसी, आरओई
और अगर आप किसी की ये पैग रेशियो, डेब्ट इक्विटी देख लेते हैं तो ये फंडामेंटल के लिए बहुत अच्छा एक पैरामीटर है, जिससे देख के आप किसी भी कंपनी का एक मोटा-मोटा आइडिया लगा सकते हैं। अगर म्यूचुअल फंड सर्विस प्रोवाइड बाय गेम्स ये समझ रहे हैं, एक्सेप्ट ट्रांजैक्शन करता है, उसके बाद वेरिफिकेशन होती है, उसके बाद केवाईसी रिक्वायरमेंट अगर पड़ती है इन्वेस्टर को वो करता है, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग होती है, उसके बाद सेंड ट्रांजैक्शन, उसके बाद होता है रिकंसिल बैंक अकाउंट्स एंड कंप्यूटर एंड पे ब्रोकरेज फीस होता है। अगर बिजनेस एट ए ग्लांस, जैसे मैं आपने समझा दिया है पूरी तरह से बिजनेस क्या है, इंडिया का एक लार्जेस्ट रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट है। मैंने बताया कि एक मीडिएटर का काम करता है, इसको बोलते हैं आरटीए। ठीक है, 68% इसके पास है। अगर बात करते हैं सर्विस में, 10 ऑफ 15 लार्जेस्ट म्यूचुअल फंड इसके पास है। ओवर 22 एवरेज रिलेशनशिप विद 10 लार्जेस्ट म्यूचुअल फंड क्लाइंट, जो भी सबसे बड़े जो 10 लार्जेस्ट म्यूचुअल फंड क्लाइंट है उनके साथ इनको 20 साल का एक्सपीरियंस भी है। अगर मैं इसके क्वार्टर फोर फाइनेंशियल 25 की बात करता हूँ तो इसमें रेवेन्यू आप देख सकते हैं कंपनी का क्वार्टर फोर में 2024 क्वार्टर फोर में कितना था, 28,000 करोड़ रुपए था, और यहाँ पर कितना है, सॉरी ये 28 लाख रुपए था, और यहाँ पर 33 लाख रुपए का देख देख रहे हैं आप, 336 दशमलव, हाँ सॉरी 287 करोड़, और इधर 336 करोड़ रुपए का आपको यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है। अगर इसमें अदर इनकम की बात करें तो 882 से 1021 यहाँ पर अदर इनकम हमें देखने को मिलती है। टोटल रेवेन्यू में भी 29,588 से 34,665 तक हमें बढ़ोतरी इसमें देखने को मिल रही है। अगर मैं टोटल प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करता हूँ तो जो किसी समय 12,685 हुआ करता था, जो कि आज 14,061 पहुंच चुका है। अगर मैं इसके अर्निंग पर शेयर की बात करता हूँ तो ईपीएस भी आप यहाँ देख सकते हैं, ईपीएस कंपनी में नहीं दिखाया गया है। और इसके बाद चलो मैं आगे बात करता हूँ। हाँ, फाइनेंशियल हाईलाइट की अगर बात करते हैं, ऑपरेटिंग एबिटा अगर आप ईयर टू ईयर देख रहे हैं तो इसमें 29.7 लगभग 30% तक की आपको इसमें जो है उछाल यहाँ पर देखने को मिला है। और पीबीटी में भी इसमें 33 का ईयर ऑन ईयर पीबीटी में इंक्रीजिंग होती दिखाई दे रही है। पैट भी आप देख सकते हैं 33, एक बहुत आउटस्टैंडिंग जो आप रिजल्ट स्क्रीन पर देख रहे हैं, आउटस्टैंडिंग रिजल्ट, शायद ही किसी कंपनी के से इससे इतने अच्छे रिजल्ट आते होंगे। अगर मैं शेयर होल्डर इन्फॉर्मेशन की बात करता हूँ तो मोस्टली एफपीआई के पास 55% की इसकी होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड के पास 10.69 की, और बाकी इंश्योरेंस के पास 4 की है, इस किसी के पास 1.91, एआईएफ के पास है 28.30, अदर्स के पास भी है। ठीक है, अगर मैं इसके चार्ट की बात करता हूँ, स्क्रीन पर आप चार्ट देख रहे हैं, अगर मैं चार्ट को यहाँ पर एनालाइज अच्छे से करते हैं, चलो ठीक है, चार्ट को अगर आप देखते हैं तो ये वाला ये है चार्ट, देखो अभी आज का प्राइस चल रहा है इसका 4360 रुपये। ठीक है, अगर मैं यहाँ की बात करता हूँ, आज से 2 महीने पहले ये प्राइस मात्र 31,30 रुपये समथिंग हुआ करता था। अगर कोई यहाँ पर एंट्री ले लेता है इस स्टॉक में तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ अभी उसको अच्छा खासा रिटर्न बनने की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा नहीं है कि अभी इसने अपनी पोटेंशियल खो दी है। ये जस्ट इसकी एक रनिंग है, इसके बाद ये स्टॉक यहाँ तक जाने का पूरा यहाँ पर यहाँ जाएगा, और उसके बाद इसकी अचानक रैली देखेगी। अगर मैं इसमें देखता हूँ कि कोई वॉल्यूम तो खास है नहीं, लेकिन यहाँ वॉल्यूम की वजह से इस स्टॉक में आपको थोड़ा जो यहाँ वॉल्यूम आया, वॉल्यूम के बाद इसमें आपको एक रैली दिखाई दी, और अभी एक अच्छा खासा सपोर्ट बन रहा है। यदि ये सपोर्ट को वॉल्यूम के साथ बीट करता है तो मुझे लगता है कि स्टॉक 52, 55 तक इजीली यहाँ से इसके टारगेट हो सकते हैं। तो और मेरा लास्ट ये रहेगा, अभी मैं डिस्कस करता हूँ, 1 सेकेंड, एक सेकेंड, हाँ, अगर मैं इसकी बात करता हूँ, Games is the backstage hero of investment world. The more people invest in mutual fund, the more games earn quietly, steadily and with low risk. यानी आप समझ सकते हैं कि जितने भी जैसे जैसे लोग म्यूचुअल फंड में आना शुरू करेंगे वैसे वैसे गेम्स का बिजनेस बढ़ता चला जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।